मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, संत वाणी टीवी चैनल के माध्यम से अन्य प्लेटफॉर्म पर जो कथा देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप भी वर्तमान में जो हमारी भक्ति स्वरूपा, साक्षात प्रेम स्वरूपा, घनीभूत स्वरूप यमुना जी का प्रेम का घनीभूत स्वरूप है साक्षात श्री गोविंद माधव। द्रवीभूत स्वरूप है श्री यमुना जी। यमुना और कृष्ण में उतना ही अंतर है जितना बर्फ में और पानी में है। जैसे जल का घनीभूत स्वरूप बर्फ है जमी हुई, उसी प्रकार उसका द्रवीभूत स्वरूप जल ही है। उसी प्रकार प्रेम का घनीभूत स्वरूप श्री कृष्ण है और प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप श्री यमुना जी हैं। लेकिन इस समय हमारी भक्ति मलिन है। हमने वस्तुतः देखा जाए तो भौतिक स्वरूप यमुना जी का इतना दूषित कर दिया है कि आज भक्ति का प्रत्येक तट रो रहा है। और आज समय आ गया है जैसे नारद जी कथा के यजमान बनकर के, और तब एक ही कथा से व्यक्ति का दुख दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए। आज यमुनोत्री से लेकर प्रयाग और प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक होने वाली ये 108 कथाएं, जिन कथाओं का एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल हरियमुना संयोग समिति के तत्वधान में कथाएं चल रही है। 108 कथाओं का पूर्व संकल्प लिया गया है। महाशिवरात्रि के पर्व पे यमुनोत्री से लेकर ये कथा प्रयाग तक चल रही है। प्रयाग से ये कथा पुनः यमुनोत्री तक 756 दिन के बाद जाएगी। 108 कथाओं का निरंतर एक कार्यक्रम है जिसका प्रथम उद्देश्य है स्वच्छ यमुना, दूसरा उद्देश्य है हरित यमुना, तीसरा उद्देश्य है हरि यमुना पथ परिक्रमा मार्ग का पुनरुत्थान, और चौथा उद्देश्य है श्री यमुना जी की सुरक्षा। जैसे हम तारवाड़ करते ना, कहीं हमें कुछ जंगल सब्जी कुछ लगानी हो खेत में, तो उसी प्रकार चारों तरफ यमुना जी की सुरक्षा के लिए, साक्षात यमुना जी की रक्षा करने के लिए हम श्री हनुमान जी बैठ रहे हैं। यमुनोत्री से कथा प्रारंभ हुई है। जानकी चट्टी में कथा के प्रथम कथा में श्री हनुमान जी विराजमान हुए। करते करते ये 16 स्थान पर कथा हुई है। 16 जगह श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करके विधिवत उनकी स्थापना की गई है। 17वीं कथा हो रही है। इसी क्रम में हम लोग दिल्ली होकर के फरीदाबाद होते होते हम लोग पलवल होकर 13 सितंबर से 19 सितंबर बरसाना, 20 सितंबर से 31 अक्टूबर तक श्रीधाम वृंदावन, 1 नवंबर से 14 नवंबर हम लोग गोवर्धन, और उसके बाद मथुरा होते हुए आगरा, और आगरा होते हुए फिर हम लोग चंबल नदी का पूरा क्षेत्र लेकर के फिर यमुनोत्री तक जा रहे हैं। महाकुंभ मेले में यमुनोत्री में हम पहुंच रहे हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि यमुना की स्वच्छता के लिए आप इस पवित्र मिशन से जुड़े। स्वच्छ यमुना के लिए IIT रुड़की से डॉक्टर MN कंसल और 5 डॉक्टरों की टीम विधिवत इस पर रिसर्च भी कर रही है, और कैसे जो सीवरेज का पानी, अनट्रीट पानी, और इसके अलावा जो भी गंदे नाले यमुना जी में गिर रहे हैं उसका ट्रीटमेंट प्लांट कैसे लगे, उसको ट्रीट कैसे किया जाए, और यमुना को यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक स्वच्छ कैसे किया जाए। और हरित यमुना के तहत यमुनोत्री से लेकर के प्रयाग और प्रयाग से लेकर के यमुनोत्री तक हमारा तो ये संकल्प है भैया, ऐसी कृपा भगवान करें और भारतवर्ष के सभी भक्त, सभी कृष्ण प्रेमी, सभी सनातन प्रेमी, यहाँ तक कि सभी पर्यावरण प्रेमी और सब जीव मात्र से प्रेम करने वाले प्रत्येक जो मनुष्य हैं, मेरा उनसे निवेदन है, यदि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो संविधान ने हमें कर्तव्य भी दिया है। आर्टिकल, धारा, अनुच्छेद 51 क के अनुसार संविधान में पर्यावरण का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का ये प्रथम कर्तव्य है। इसलिए अपने कर्तव्य का हम निर्वाह करें और पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण मतलब हमारी नदी, सरोवर, पोखर, तालाब, जलाशय, जोहड़, बहने वाली यमुना, गंगा, गोदावरी जैसी पवित्र नदियां, और हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी वन हैं, सघन वन है, वन में रहने वाले वन्य जीव है, जल में रहने वाले जलीय जीव है, इन सब का बचाव, रख रखाव और इनका संरक्षण करना, ये आर्टिकल मतलब धारा अनुच्छेद 51 क के अनुसार, संविधान के अनुसार भारत के समस्त नागरिक, किसी धर्म, किसी शास्त्र, किसी के प्रति अपना
अपनी आस्था अपनी श्रद्धा रखने वाले समस्त जीव मात्र का कल्याण करने के लिए अधिक से अधिक हम वनों का संरक्षण करें, नदियों का जल बचावें। अपने जल को बचा पाए तो जल है तो हमारा कल है। आप सघन वन लगाने के लिए अपने द्वारा कमाए गए धनराशि से भी सहयोग करके इस मिशन से जुड़ सकते हैं, या फिर कथाएं निरंतर चल रही है, कथा का स्पॉन्सर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कथा में आप अपने द्वारा किए गए आपके द्वारा कमाई गई धनराशि का सदुपयोग करते हुए आप किसी प्रकार का सहयोग इस पावन पुनीत यज्ञ में दे सकते हैं। इस कथा का एकमात्र उद्देश्य है जन जन तक पर्यावरण को लेकर के, पूरे एनवायरनमेंट को लेकर के जागरूक करना, एक जन जागृति का अभियान, स्वच्छता को लेकर, हमारी नदियों का जो जल है उसे लेकर, हमारा जो ग्राउंड वाटर है जिसमें यूरेनियम तक पाया गया है जो कि कैंसर कारक है, जहरीला हो गया है, हवा जहरीली हो गई है, हमारा अन्न पृथ्वी जहरीली हो गई है। कहने का अर्थ है हम पानी भी पी रहे हैं तो जहर के रूप में, हम अन्न फल सब्जी भी खा रहे हैं तो जहर के रूप में, हम हवा भी ले रहे हैं तो जहर के रूप में। जहर ही हमारा जीवन हो गया है। इसलिए हमारा जीवन बहुत समय चलने वाला नहीं है। हमारे आने वाली पीढ़ियों में, आने वाले बच्चों का जीवन कहीं 10-12 वर्ष तक ना रह जाएं, इसलिए पृथ्वी पर अपना जीवन संभव करें। उसके लिए पर्यावरण को बचाएं, प्रदूषण को कम से कम करें और हो सके तो अधिक से अधिक सघन वन लगाएं। हरियमुना संयुक्त समिति के इस पवित्र मिशन से जुड़े और जन जन तक ये संदेश पहुंचाएं कि हमें इसी बरसात में अधिक से अधिक वन लगाने हैं और अधिक से अधिक सघन वन लगाकर हमें प्रकृति को बचाना है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए समग्र विश्व के पास सबसे बड़ी यदि समस्या का विषय है केवल और केवल पर्यावरण है, केवल और केवल एनवायरनमेंट है। उसी पर्यावरण को हमें बचाना है, हिमालय के तापमान को कम करना है और घटते हुए ग्लेशियर को पुनः सुरक्षित करना है। हिमालय की सुरक्षा हमारी सुरक्षा, नदियों का स्वच्छ होना हमारे आने वाला जीवन, हवा का शुद्ध होना मतलब हमारा संपूर्ण जीवन। तो इसी संदेश को लेकर ये कथा हो रही है। तो जैसे नारद जी कथा के यजमान होकर और सनकादिक ऋषियों ने कथा का गायन किया था, उसी प्रकार ये परम सौभाग्य हम लोगों को कथा के वाणी के रूप में ये परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, श्रोता के रूप में आपको प्राप्त हुआ है। सबका अपना अपना सौभाग्य है। चाहे तो आप कथा का यजमान बने, चाहे तो आप 108 कथाओं में से कोई एक कथा का खर्चा उठावें, आप स्पॉन्सर बन सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ पौधे वृक्ष दान आप कर सकते हैं। 100 रुपए में एक पेड़, उसका लगाना, लेबर खर्चा आदि सब उसी में ही है। तो ऐसे करके आप 100 पेड़, 51 पेड़, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितने भी कोई पेड़ दान कर सकता है, जितना भी भगवान ने तुम्हें सामर्थ्य दिया है, करोड़ों करोड़ों पेड़ आज वर्तमान में लगेंगे। तो कम से कम 5-7 साल में वो सघन वन तैयार होंगे। और हमें लगाना नहीं महाराज जी, उस सघन वन की देखरेख के लिए माली, उसकी संपूर्ण व्यवस्था, सिंचाई, खाद से लेकर, कोई पेड़ सूख गया तो पुनः दूसरा पेड़ भी लगाना है। ऐसे जापान की मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक के द्वारा सघन वनों का कार्य प्रारंभ हो गया है। पहला सघन वन जटलाना में, दूसरा सघन वन जलवाना में परसों चौथे तैयार होने वाला है, लगने वाला है। और उसके बाद कुंजपुरा में, ऐसे करते करते जहां जहां भी पंचायती जगह हमें प्राप्त हो रही है, अधिक से अधिक सघन वन लग रहे हैं। इस पवित्र संकल्प को आप अपना संकल्प समझें, पवित्र संकल्प को आप अपना संकल्प माने और संतवाणी टीवी चैनल पर जुड़े रहें 8 से 11 बजे तक। ये कथा रोज निरंतर संतवाणी टीवी चैनल पर आती है। मेरी व्यासपीठ बार बार टायल जी का बहुत बहुत साधुवाद करती है, बहुत बहुत धन्यवाद करती है, जिनके विशेष सहयोग से ये कथा का कार्यक्रम आयोजन निरंतर चल ही रहा है। ये उनकी विशेष में भी अति विशेष सेवा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।